हमारे माननीय योगी जी ने सबसे बड़ा काम क्या किया है कि पहले सर तिलक हम लगाते थे ना तो गर्व महसूस नहीं होता था। जी आज लोगों को गर्व महसूस होता है जी तिलक लगा के। पहले टोपी के ऊपर राजनीति होती थी, आज तिलक के ऊपर राजनीति होती। देखिए ना, सबको सोए हुए को हमारे योगी महाराज ने, जितने भी सनातन धर्मी के जो भी लोग हैं सोए हुए थे, सबको जगा दिया बाबा ने। जी जी। और क्या बाबा से आप उम्मीद करते हैं सर? बबलू कुमार सिंह जी सर। तो भैया ये बताइए बबलू जी की यूपी में किसकी सरकार देख रहे हैं? युवा नजर आ रहे हैं, किसकी सरकार देख रहे हैं इस बार युवा? मैं बीजेपी का देख रहा हूँ जी। बीजेपी का। जी। क्यों? बीजेपी आज की डेट में बहुत कुछ किया। हाँ। कोरोना काल में पूरा दुनिया ही खत्म हो जाती है अगर दूसरा सरकार होता तो। अच्छा। और दूसरे की सरकार में अगर होती तो पूरा दुनिया को खत्म करता, पूरा दुनिया बर्बाद करता। बीजेपी ने करोड़ों जनता के करोड़ों जिंदगी बचाई है, अच्छा। इसलिए बीजेपी निश्चित है। अब बीजेपी ही कह आएगी। रहे हैं बीजेपी ने मरने के लिए छोड़ दिया है देश। मरने के लिए छोड़ता तो एक बात बताइए, जो रोड पे भटक रहे थे उसको भी बीजेपी उठा के बस में बैठा के साधन दिया, उसको भी घर पहुंचाया। जो रोड में पैदल यहाँ से निकले थे, हर जगह से लोग पैदल निकले थे, उन लोग को भी साधन दी सरकार। लोग पैदल भी गए थे, ऐसे कह रहे हैं कि पैदल गए हैं। ये पैदल गए हैं जिनको ज्यादा जल्दी थी, जो ज्यादा घबरा गए थे। कुछ लोग जो साइड से थे उनको घबरा दिए थे, वो पैदल भी निकल गए डर के मारे। लेकिन उनको भी रास्ते में व्यवस्था दी गई, उनको भी खाना पानी दिया गया है, हर जगह उनको सुरक्षा दिया गया है। आजकल बीजेपी के सरकार में बीजेपी जो किया है वो किसी ने नहीं किया है, वो किसी ने नहीं किया है। पिछली सरकारों में और इस सरकार में अंतर क्या नजर आया आपको? बीजेपी बहुत अच्छा है। बीजेपी में गुंडागर्दी खत्म है, सबसे पहला चीज तो दिखाई दे रहा है, सीधा सीधी गुंडागर्दी खत्म है। आज के डेट में थाने चले जाओ, चौकी चले जाओ, हर जगह जाओगे आप, पुलिस वाला तमीज से बात करता है। अच्छा। पहले चले जाओ तो पहले गाली के मुंह से ही बात करता तो कोई तमीज नहीं थी, कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। आज एक बार कोई बच्चा भी चला जाता है उसका भी कंप्लेन का सुनवाई होती है, उसकी भी बात मानी जाती है और उसको भी इज्जत मिलती है वहां जाने के बाद। तो हमारे लिए तो बीजेपी बढ़िया है। बीजेपी बढ़िया। पर अखिलेश जी तो कह रहे हैं उन्होंने गुंडागर्दी कर रखी है बीजेपी वालों ने। अखिलेश जी तो खुद गुंडा है तो दूसरे को तो बोलेंगे ही। अखिलेश जी को तो शर्म होना चाहिए कि दुनिया बचाने वाले को गुंडागर्दी कर रहे हैं। हाँ। 400 सीटों तक का दावा कर रहे हैं इस बार की 400 लेके जाएंगे। 400 सीट के लिए गिनती कौन करने बैठेगा उनका? उनका कोई जो कैंडिडेट होगा बताए 400 सीट कैसे कितना का होता है। हाँ। वहाँ गिनती करने कौन बैठेगा उनका? कह रहे हैं 400 सीटें लेके आएंगे, योगी को हटाएंगे। योगी जी का हटाना उनके बस का नहीं है। अच्छा, और जिंदगी में नहीं हटा पाएंगे। किसका लग रहा है किसके बस का होगा? योगी जी आज के डेट में बहुत साधन दिए, मेट्रो लाइनें नई मेट्रो लाइनें बनवाई, एक्सप्रेस बनाई, रोड बनवाए, हर चीज का साधन दिया, गली गली में रोड बनवाए। आज के डेट में वैक्सीन दिए, करोड़ों लोगों का जनता का जान बचाई उन्होंने। बिजली कटती है, आधे घंटे के अंदर में बिजली आती है। बिजली की भी समस्या से लोग परेशान नहीं होता है। पहले लोग परेशान रहता था, बिजली कटता था तो 6 घंटा बिजली के लोग से परेशानी रहता था। आज के डेट में हर चीज अवेलेबल है, हर चीज आदमी को व्यवस्था मिल रहा है। एक फोन कीजिए, हर अधिकारी आ रहा है, हर अधिकारी सुन रहा है, हर अधिकारी उस चीज पे कार्रवाई कर रहा है। तो इससे अच्छा क्या चाहिए हमें? इससे अच्छा क्या चाहिए? अच्छा। महंगाई बढ़ी है तो महंगाई बढ़ी तो सरकार अपने जेब से काम नहीं करेगा ना। ये तो है भैया, सब कह रहे हैं 100 रुपए पेट्रोल कर दिया, तेल महंगा है भैया बहुत। तो रोड बनी वो कहाँ से आएगा? सरकार कहाँ से लगाएगा? फ्री राशन मिला है, कहाँ से आ रहा है? वैक्सीनेशन फ्री आया, ये सब कहाँ से आया? ये सब कौन लगवाया? जी। सरकार ने तो पूरा देश ही बचा लिया। बीजेपी जैसा कौन बचाया? अगर दूसरा सरकार होती तो पूरा दुनिया खत्म कर देती हो। तो अच्छा। राहुल गांधी भी हैं, क्या लग रहा है कुछ सीटें जीत पाएंगे? राहुल गांधी का तो बस का कुछ है ही नहीं। अच्छा। राहुल गांधी के बस में कुछ नहीं है। बस कभी समाजवादी, कभी दुनिया, कभी तिनिया वो पकड़ते रहेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। और कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे। कश्मीरी पंडित कह रहे हैं अपने आप को अब। वो तो मुसलमान है, वो क्या कहेंगे कश्मीरी पंडित? अच्छा। क्यों कह रहे हैं अपने आप को कश्मीरी पंडित? कश्मीरी पंडित कह रहे हैं, कश्मीरी पंडित तो है नहीं। हाँ। अब कहने के लिए तो ब्राह्मण कर रहे हैं, लेकिन वो साबित करें ना इस चीज को। कहने से थोड़ी होता है, तो साबित करें ना, पब्लिक को दिखाएं इस चीज को कि कैसे वो ब्राह्मण बन गए, कैसे वो पंडित बन गए। जी। ये पब्लिक को दिखाना चाहिए ना उनको। बिल्कुल सही बात है। अपने मुंह से कुछ भी कहने से नहीं होता है, पब्लिक कहना चाहिए। जनता कहे तो माना जाता है। और मायावती कहीं नजर आ रही है इस चुनाव में? हमें तो बीजेपी के सिवा और कोई दिखाई नहीं दे रहा। कोई दिखाई नहीं दे रहा। कोई नहीं दिखाई दे रहा हमें, अच्छा। क्योंकि बीजेपी के रंग में सब रंग चुके हैं। बीजेपी के रंग में सब कोई पागल हो चुका है। अच्छा। अब बीजेपी का ही सब कोई नाम ले रहा है। बीजेपी का ही सबका नाम है। जी। पर किसान कह रहे बीजेपी को हटा के मानेंगे। किसान है ही नहीं सर। अगर किसान होते तो अब तक अपने काम में लगे होते। किसान के पास इतना पैसा आया कहाँ से? वो बोल रहे हैं कि हमारा ये चीज बढ़ा दो। एक बात बताइए, किस लिए यहाँ धरना पे बैठे हैं? कि हमारा आलू के रेट बढ़ जाए, हमारा प्याज के रेट बढ़ जाए। अगर आज वहीं से महंगा आएगा तो यहाँ फिर हमारे लोग के पास आते आते कितना महंगा होगा? बिल्कुल सही बात है। हम लोग कहाँ से खरीद पाएंगे, कहाँ से खा पाएंगे? तो किसान थोड़ी हो, तो दल्ला है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वो तो अखिलेश सिंह, मुलायम यादव, इन लोग के पैसे पे वो लोग पल रहे हैं। जी। इन लोग का उधर से फंड आ रहा है तो ये लोग जी रहे हैं, अपना काम चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भैया आपका नाम? अभितोष कुमार। तो किसकी सरकार देख रहे हैं आप 22 में? 22 छोड़िए, आने वाला उसका भी जो 5 साल होगा हाँ। वो हमारे माननीय योगी जी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। योगी जी आ रहे हैं दोबारा?
कहीं स्टाम्प पेपर हो तो आप लिखवा सकते हैं। अच्छा, मतलब इतने मतलब कंफर्म है योगी जी आएंगे? मैं वैशाली में आज 15 साल से हूँ। हाँ मैंने मायावती जी के भी 5 साल देखे, जी अखिलेश भैया के भी 5 साल जी देखे। बिल्कुल। मतलब 6 से 8 घंटे का बिजली का कट हुआ करता था, जी जी जी। आज आधे घंटे का भी कट नहीं है। आधा घंटे भी लाइट नहीं जाती? नहीं जाती। अगर बाई चांस कोई फॉल्ट हो जाए जी तो उसके लिए तो आप किसी को भी, गवर्नमेंट को आप वो नहीं कर सकते। जी जी बिल्कुल। लेकिन लाइट की बहुत अच्छी सुविधा है। अच्छा हमने 15 सालों में कभी सरकारी सफाई कर्मियों को नहीं देखा था, जी जो 4.5 साल से हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल। तो आखिर एक जो हम मिडिल क्लास हैं, हमें क्या चाहिए? बिजली, कानून व्यवस्था और सफाई, अच्छा वो सब चीज़ें मिल रही अच्छा, हैं। कानून व्यवस्था की बात करी आपने। यूपी हमेशा से गुंडागर्दी के लिए मशहूर रहा है, तो क्या कानून व्यवस्था में कुछ सही काम हुआ है? गुंडागर्दी पर रोक लगाई गई है? देखिए, लोगों में आज पुलिस के लिए मतलब खौफ है कि अगर मैं कोई गलत काम करूंगा तो बख्शा नहीं जाऊंगा। जी बिल्कुल। कहने का मतलब ये नहीं कि हमारे रिलेटिव या हमारे चचा विधायक हैं या मुख प्रमुख हैं या जो भी है, आज वो उनकी नहीं चलती है। जी। अगर हमने कोई गलत काम किया है तो उसके लिए हमें सजा भुगतने के लिए भी हम तैयार रहना पड़ेगा। ये इस सरकार में हुआ है। अच्छा, पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं अखिलेश जी द्वारा कि गुंडागर्दी कर रखी है योगी सरकार ने, कहाँ पे? महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, तो क्या ऐसा हो रहा है सही में? अभी आप 4.5 साल पहले का कोई भी न्यूज़ चैनल का आप यूट्यूब पे सर्च मार के देख सकते थे। पहले खुलेआम गुंडागर्दी होती थी औरतों के साथ। जी। अब तो मुझे नहीं कहीं दिखता ऐसा। लोगों में खौफ है पुलिस का, नहीं होता ऐसा। और कहने का मतलब उन्हें कोई ना कोई मुद्दा चाहिए तो वो ढूंढ रहे हैं, उनके ढूंढने से भी कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है। जी और मुझे नहीं लगता कि अगर आप भी यूपी के वोटर होंगे जी तो आप भी इस सरकार से संतुष्ट नहीं होंगे। 101 नहीं सर, 1001% संतुष्ट होंगे आप। आपका नाम? जयपाल सिंह। किसकी सरकार देख रहे हैं अंकल जी? 2022 में चुनाव है यूपी में, तो क्या लग रहा है योगी जी आ रहे बिल्कुल हैं योगी या जी आ बदलाव है इस बार? नहीं, बदलाव नहीं है, योगी जी आ रहे हैं, बिल्कुल योगी बीजेपी जी आ रहे सरकार। हैं। हाँ, क्यों? अच्छा काम करती है योगी अच्छा काम सरकार, कर दिया। बिल्कुल। क्या क्या बढ़िया लगा, क्या क्या ऐसा कर दिया कि इस बार योगी जी हैं? भाई योगी जी ने देखो हमारे यहाँ विकास हुआ है बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। रोड बना दी और सिविल लाइन डलवा दिया, पार्क बना जी। दिए, हर चीज़ की सुविधा दी। हर चीज की सुविधा कर दी है योगी जी ने, पहले नहीं था ये सब। पहले नहीं था। सबसे बड़ी बात, गुंडागर्दी खत्म कर दी है। गुंडागर्दी खत्म? बिल्कुल, यही पुलिया पर लुटते थे सारे। अच्छा, हाँ अब खत्म है बिल्कुल ये बिल्कुल, सब। अब तो रात बिरत कभी भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अखिलेश जी तो इन्हीं पर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं इन्होंने गुंडागर्दी कर रखी है इस बार। अरे वो तो देख रही, पब्लिक को पता है, सब पता है पब्लिक को। पब्लिक का सब पढ़ी लिखी है, सब पता है उनको। अच्छा अच्छा, हाँ। पढ़ी लिखी पब्लिक इस बार। बिल्कुल बिल्कुल, सब समझदार है। अच्छा, हाँ, तो क्या और क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव के? क्योंकि अब तो सारी पार्टियां मंदिर भी जाने लगी हैं। अरविंद केजरीवाल जी जो राम मंदिर, जिनकी पार्टी राम मंदिर के विरोध में रही, वो भी अब मंदिर जा रहे हैं, राम मंदिर घूम के आए हैं वो लोग। अरे जाने दो जो जहाँ जा रहा है, जी। लेकिन सरकार बीजेपी की आएगी। कोई कहीं भी जाए, कोई BJP कहीं भी आएगी। जाए, कहीं भी जाएगा। अच्छा, हाँ। और राहुल गांधी भी हैं। अरे राहुल गांधी का तो राहुल गांधी जी कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ किसान नाराज हैं, कह रहे हैं तख्ता पलटा इस बार योगी का, योगी जा रहे हैं। कलकत्ता में भी गए थे वो। जी, कलकत्ता में 3 विधायक थे। तो कह रहे हैं कि हरा दिया सर बीजेपी। सर कैसे हार गई? तीन विधायक थे, जी। आज 70 विधायक हैं। जी, तो हार हुई है, जीत हुई है? मुझे ये बताइए ना, राकेश टिकैत जी बीजेपी को हरा दिया हमने कैसे? कोलकाता में, आप बंगाल में। राकेश टिकैत जी से ये पूछिए कि सर 3 से 70 हो गए, 3 से 70 हो गए, जी। तो ये हार कहाँ है? ये तो छोटे से पहली क्लास का बच्चा बता देगा कि 3 बड़ा होता है या 70 बड़ा होता है। जी, अभी टेंशन मत लीजिए, अभी अखिलेश भैया को मतलब 22 के बाद कब 27 में चुनाव होगा ना फिर दोबारा, जी। तो 27 में भी शायद ही वो वापसी करे। अच्छा, शायद ही शायद ही पर क्योंकि वो तो अभी से दावा कर रहे हैं 400 है हमारी इस बार, 400 है। 400 के आगे जीरो कितने होते हैं भैया? उनसे पूछा जाए कि -400 की बात कर रहे हैं या +400 की बात कर रहे हैं, ये क्लियर करना पड़ेगा। टेंशन मत लीजिए, 300 प्लस, ज़्यादा बड़े बोल तो नहीं बोलते, लेकिन हाँ जैसे पिछली बार जो बहुमत आया था मतलब भारतीय जनता पार्टी का या एनडीए का, जी, तो 2-3 सीटें प्लस ही होंगी, माइनस नहीं होंगी। अच्छा, लोग तो कह रहे हैं महंगाई कर दी है बीजेपी ने बहुत ज्यादा। पहले आपकी सैलरी कितनी थी आज से 5 साल पहले? मैं तो 2 साल पहले ही काम करना शुरू किया। चलिए 5 साल वाले पहले अगर कोई जैसे दिहाड़ी मजदूर हुआ करते थे जी,
तो उनकी 300 रुपये दिहाड़ी हुआ करती थी, आज उनकी 500 रुपये 600 रुपये दिहाड़ी है। जी तो भैया देखिए, कहने का मतलब आप पेट्रोल की बात करते हैं, आप और कंट्री और देशों से तुलना करिए ना सर, कोई महंगाई नहीं है। आज ये देखिए, महिंद्रा कंपनी ने एक थार गाड़ी लॉन्च की है जो चल भी रही है, आप जाके पता करिए कितने महीने की बुकिंग है उसकी, कहीं महंगाई नहीं है। अब देखिए सर, ये तो मरवाया तो कार से वो किसने मरवाया? किसने मरवाया? किसने मरवाया सबको पता है, अखिलेश ने। अच्छा, किसने गोलियां चलाई थी? और उसकी छोड़िए सर, बनारस का आप, मैं तो वो नहीं भूल सकता हूँ, यूट्यूब पे सर्च करिए सर, जो मतलब सनातन धर्म के जो गुरु होते हैं शंकराचार्य, उनके ऊपर कैसे पुलिस वालों ने लाठी बरसाया था अखिलेश भैया की सरकार में या माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार में। तो ये तो चुल्लू भर पानी में सर हम लोगों को डूब मरना चाहिए सर, कि हमारे शंकराचार्य पे लाठी चार्ज कर देना। ये बनारस की घटना है, आपने भी कहीं देखा होगा ये। और आज देखिए, हम तो गर्व फील कर रहे हैं कि हम सनातन धर्म से हैं, आज हमें गर्व होता है इस सरकार में। और एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, 2029 और 2027 कोई वैकेंसी खाली नहीं है, ना प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए ना मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए। तो उसके बाद विचार करें, सपने देखें, जो होगा देखा जाएगा। लोग तो ये भी कह रहे हैं अगले प्रधानमंत्री मोदी के बाद योगी। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, बिल्कुल, अभी तो हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी 24 में एक बार और उनके ऊपर, भले ही वो ले या ना ले, जिम्मेदारी जनता तो देगी। उसके बाद हमारे बहुत अच्छे देखिए, सबसे बड़ी बात इस पार्टी की सबसे बड़ी खासियत क्या है, इस भारतीय जनता पार्टी की, जो कि मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ, खासियत क्या है पता ही नहीं होता कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। जी बिल्कुल, ये पार्टी तय करती है, जो पार्टी के वर्कर है वो तय करते हैं। हमारे राहुल बाबा की तरह नहीं कि नाम के आगे अगर गांधी लग गया तो जब भी पीएम बनेंगे यही पीएम बनेंगे, ऐसा नहीं होता इस पार्टी में। अच्छा।